वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान बन सकता है, किस लेवल पर आपको अपसाइड डाउनसाइड का प्लान करना चाहिए, सारी चीज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ कल ग्लोबल मार्केट में जो डाउ जोन्स चला है, यूएस मार्केट में क्या डाउ जोन्स फटा है। ओके, फटा कह सकते हैं क्योंकि 700 पॉइंट प्लस चलना, ये चलना नहीं होता, ये फटना होता है। ठीक है, क्या किस तरीके से तेजी बनी है, पर नेस्डेक वहीं के वहीं पस्त नजर आया। क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, कहाँ पैसा शिफ्ट हो रहा है, ये भी मैं आप पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, पर इसको भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। लास्ट डे मार्केट में क्या हुआ, यानी कल के दिन, कल एक्सपायरी थी दोनों फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी की। मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज। ओके, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और मंडे कह रहा हूँ, कल मार्केट कहाँ किस लेवल के आसपास ओपनिंग दे सकता है, गैप अप गैप डाउन, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो में। ओके, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस दी अपडेट। ओके, पर एक चीज याद रखिएगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो अगर आप मेरे व्यू पर प्लान कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस कर लें, क्योंकि मैं यहां पर वीडियो बनाता हूं फॉर लर्निंग पर्पज। तो अगर आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको यहां पर मिल रही होंगी। ओके, तो प्लीज अपना प्यार बरसाइए, दोस्तों शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखेंगे तो मुझे भी थोड़ा प्रॉफिट मिलेगा। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अच्छा पहले हम ये समझ लेते हैं कि लास्ट डे यानी कल ट्यूसडे के दिन हमारा मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज है। आप देख रहे हैं गैप अप हुआ, गैप अप भी कुछ खास नहीं हुआ, 27-28 पॉइंट के आसपास निफ्टी गैप अप हुआ। हमने जो ऑप्शन लेके गए थे 75 रुपए का, वो 75 पे ही खुला। ओके, और 76 पे हम निकल गए। ओके, क्योंकि भाई ऑल टाइम हाई के बहुत क्लोज था वहां से। क्योंकि अब एक और चीज थी कि उससे पहले अगर मैं बात करूंगा, मंडे नाइट को ग्लोबल मार्केट बहुत अच्छे से चला था, फ्यूचर्स भी पॉजिटिव थे, पर अपना मार्केट इतना गैप अप नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं प्रेशर दिख रहा था, वो प्रेशर दिख रहा था आईटी सेक्टर पर। आईटी सेक्टर के जो ओपनिंग हुई वो नेगेटिव साइड हुई। ओके, फिर बाद में चलना भी स्टार्ट किया इन्फोसिस की वजह से। ओके, पर मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज था क्योंकि 2 एक्सपायरी थी, तो सेलर्स डे कह सकते हैं, और सेलर्स ने जम के कमाया। ठीक है, चलिए तो अब हमें क्या प्लान करना है, किस तरीके से, वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले सबसे पहले ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं कि कल रात क्या हुआ है यूएस मार्केट में। ओके, एक बार डाउ जोन्स को निकाल लेते हैं और डाउ जोन्स को समझते हैं किस तरीके से डाउ जोन्स में तेजी बनी है। ओके, आप देख रहे हैं कितना पॉइंट है, 740 पॉइंट प्लस में चला है डाउ जोन्स। आप समझ के चलिए कितना बड़ा मूव देखने को मिला है इसमें। बात समझ में आ रही है? एक बार चार्ट आपको दिखाता हूँ, चार्ट किस तरीके से इसमें बना है। ओके, ये मेरा क्यों नहीं हो रहा है, इसको मैं फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए हो गया। हाँ देखिए क्या जबरदस्त कैंडल बनी है, आप समझ रहे हैं कितनी जबरदस्त कैंडल बनी है। ओके, अच्छा, और वहीं आप एसएनपी का भी देख लीजिए। एसएनपी आपको दिखाऊं, एसएनपी की भी कैंडल आप देखेंगे, एक ऑल टाइम हाई के अप्रॉक्स क्लोजिंग दी है। ओके ना, देखिए एक ऑल टाइम हाई इसने लगाया और वहीं के आसपास इसने क्लोजिंग दी है एसएनपी को, अगर आप देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा वहीं नेस्डेक की बात करता हूं। नेस्डेक ने क्या किया, नेस्डेक थोड़ा पिछड़ा हुआ था। ओके, नेस्डेक पॉजिटिव में तो क्लोज हुआ। ओके, पर जितनी पॉजिटिव स्टार्टिंग में दिखा रहा था उसके बाद नेगेटिव भी हो गया था। ओके, और ये क्यों नहीं फटा, क्योंकि भाई अगर नेस्डेक बात करूंगा तो ये आईटी सेक्टर का, मतलब आईटी कंपनीज का एक इंडेक्स है। तो आईटी कंपनीज में क्यों नहीं तेजी बन रही है वहां पर? क्या उनको इन्फ्लेशन अगर घटता, मतलब रेट कट होता है, तो क्या उनको फायदा नहीं होगा? बिल्कुल फायदा होगा। ठीक है, पर इसमें ऑलरेडी तेजी बन चुकी है। अब क्या कर रहे हैं स्मार्ट इन्वेस्टर, यहां से पैसा शिफ्ट कर रहे हैं, और शिफ्ट कहां कर रहे हैं, स्मॉल कैप्स में। ओके, एक बार मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर रसल 2000 का चार्ट आप देख रहे हैं, कल भी 3% की, 3.5% की तेजी बनी है इसमें। ओके, और इसमें पैसा कहां जा रहा है तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, इसमें पैसा रसल 2000 इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो केवल 2 सेक्टर में यहां पर पैसा ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, और वो है आपका एक तो फाइनेंस। अगर आप फाइनेंस सेक्टर्स की कंपनीज देखेंगे तो जबरदस्त तेजी बन रही है। देखिए फाइनेंस कंपनीज हैं ये, स्मॉल कैप्स वहां की, और सारे के सारे में इसको मैं एक बार हटा देता हूं। ठीक है, आप देखिए सब कंपनीज, स्मॉल कैप कंपनीज में तेजी बन रही है, कोई 4%, कोई 2.5%, कोई 3%, सब के सब ऊपर है। ओके, एक तो फाइनेंस सेक्टर है और दूसरा मैं आपको दिखाऊं यहां से एनर्जी सेक्टर। इन 2 सेक्टर में वहां पर बहुत तेजी बन रही है। क्यों? क्योंकि ये रेट कट सेंसिटिव कंपनीज है। ओके, रेट कट अगर आता है तो इनको ज़्यादा फायदा होने वाला है, और वही आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या जबरदस्त तेजी बनी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, सिर्फ एनर्जी और फाइनेंस। ओके, और ये देखिए ये ऑयल कंपनीज में नहीं, सिर्फ एनर्जी एंड फाइनेंस। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है
ये फाइनेंशियल कंपनीज हैं, ठीक है, दोनों कंपनी सेलेक्टेड है। ओके, तो कहने का मतलब है कि भाई दो सेक्टर में तेजी बन रही है असल में, फाइनेंस और एनर्जी, और स्मॉल कैप में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, वहीं नैस्डैक चलता हुआ नज़र आपको नहीं आ रहा है। बात समझ में आ रही है? ओके, तो अभी हमारा मार्केट किस तरीके से, अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करूंगा तो गिफ्ट निफ्टी अगर आपको दिखाऊं तो मार्केट हाईली चांसेस है, आज देखिए अपना मार्केट ऑफ है पर ग्लोबल मार्केट तो खुला है, यानी यूएस मार्केट खुला है, तो अपनी गिफ्ट निफ्टी को आज रात का भी मार्केट पचाना है, ठीक है। पर अभी गिफ्ट निफ्टी आप देखेंगे 62 पॉइंट के आसपास दिखा रहा है। ओके, ये सुबह का सेशन कह सकते हैं या कल शाम का, पर कुल मिलाकर के अभी 100 पॉइंट की तेजी बनी हुई है गिफ्ट निफ्टी में। अगर मार्केट अभी ओपन हो जाए तो निफ्टी लगभग 100 पॉइंट के आसपास गैप अप दिखा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ अभी सिनेरियो बनता नज़र आ रहा है। तो हमें अब कल के लिए, यानी कल है निफ्टी की एक्सपायरी, क्या किस तरीके से प्लान करना चाहिए, तो फटाफट से हम चार्ट पर आ जाते हैं और क्या क्या लेवल्स यहाँ पर बनने वाले हैं उसको हम फटाफट से समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी से बात कर लेते हैं, ठीक। देखिए अगर गैप अप हो जाए तो फिर वही सिनेरियो बनेगा कि भाई गैप अप अगर आप लेके गए तो वहाँ पर पहले तो बुक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी है तो आपका डिके हो सकता है। ओके, अच्छा, और दूसरी चीज़ 100-125 पॉइंट गैप अप हो जाए तो उसको चेज़ करने का कोई मतलब नहीं बनता है, बिल्कुल चेज़ मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि भाई क्या है ना कि आप खुद सोचिए, जब ऑल टाइम हाई पर खुलेगा मार्केट तो वहाँ पर लोग बेचेंगे, खरीदेंगे नहीं, ठीक है। तो वो बेचने का टाइम है, खरीदने का टाइम नहीं है, ठीक है। तो अगर मार्केट गैप अप हो जाए तो आप बिल्कुल भी मत खरीदना, आप मार्केट को वहां से थोड़ा रिट्रेस होने दीजिए, ठीक है। कहने का मतलब है क्या है, ये आपको एक मैं बना देता हूँ, ये इसने जब ऑल टाइम हाई लगाया है 24,660, ठीक है, तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ओके, मार्केट यहाँ पर आए, ओके, और एक इमीडिएट सपोर्ट इसने बनाया कितना, ये 24,590, ठीक है, बात समझिएगा। ओके, बड़ा सपोर्ट कहाँ पर है, बड़ा सपोर्ट है 24,490। ओके, इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ, 24,490 से इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। 24,490 इसको थोड़ा नीचे लाएंगे, हो जाए भाई, ठीक है। ओके, मैं इससे कर लेता हूँ, ठीक है। तो 24,490 से 24,520 ये एक बड़ा सपोर्ट जोन है। मार्केट किसी भी कारणवश इधर मिल जाता है तो यहाँ से तो आपको छोड़ना ही नहीं है, यहाँ से ऑल टाइम हाई लग जाएगा। ओके, पर मिलेगा नहीं आपको, क्यों? देखिए अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो हो सकता है मार्केट क्या करे, इस लेवल के आसपास आए जो इसने ऑल टाइम हाई लगाया, समझिएगा, समझाने के लिए आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ऑल टाइम हाई खुलेगा, यहाँ पर आए, ओके, यहाँ से अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर रिजेक्शन लेते हुए नजर आता है तो कैंडल लो का आप ऐसे लेकर के यहाँ से अपसाइड एक नए हाई की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। पर अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पे सस्टेन नहीं करता मार्केट, यहाँ से नीचे टूट करके यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, देखिए रिस्क तो लेना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे कड़क बिल्कुल बाहर हो जाएगी, फिर आपको एक यहाँ पर भी आप प्लान कर सकते हैं कैंडल लो के साथ, और यहाँ से देखिए चांसेस यहाँ कम है, यहाँ कम चांसेस, जैसे मान लीजिए यहाँ 50% चांसेस है तो यहाँ पर 90% चांसेस है, और नीचे हो सकता है कि 99% चांसेस हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि गैप अप को चेस मत कीजिएगा, वहाँ से रिट्रेस लेकर के 15 मिनट टाइम फ्रेम पर रिजेक्शन, यानी इस तरीके का आपको एक हैमर कैंडल बनता हुआ नजर आए, तब आप प्लान कीजिए, आपको बड़ा ट्रेड मिल सकता है। ओके, तो 660 के अगर ऊपर मार्केट चलेगा तो कहाँ पर आपको जाना है, ठीक है। देखिए कुछ नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगा, एक रेजिस्टेंस ये फेस कर सकता है 24,790 का, ठीक है, 800 पे अच्छा खासा अभी यहाँ पर कह सकते हैं आप पुट कॉल शॉर्टिंग हो रखी है, तो कहने का मतलब है कि ये एक टारगेट बनता हुआ नजर आता है 24,790 का, ठीक है। तो अच्छा एक और चीज़ है, मार्केट अगर गैप अप खुल जाए और फिर यहाँ से गिरता ही नहीं, यहीं से चल जाए तो ठीक है भाई, आप उस डे लो का ऐसे लेकर के यहाँ से भी ट्रेल कर सकते हैं, और जहाँ पर मार्केट जा रहा है जाते जाइए, क्लियर है। ओके, आप ये सोचें कि बड़ा ट्रेड मिल जाए, बड़ा ट्रेड मिलेगा कब, जब यहाँ से रिट्रेस होकर के आएगा, तब यहाँ से बहुत बढ़िया लिक्विडिटी मिलेगी और आपको ज़बरदस्त ट्रेड मिलेगा, पर ऐसा होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अब देखते हैं, अगर आप डाउ जोन्स थोड़ा टूट गया तो अपना गिफ्ट निफ्टी थोड़ा टूट जाएगा, और मार्केट की ओपनिंग 40-50 पॉइंट अगर ऊपर होती है तो यहाँ से शुरू में रिट्रेसमेंट तो होगा ही होगा, और फिर यहाँ से ज़बरदस्त तेज़ी दिखेगी, ठीक है। तो अब कहाँ जाता है, किस तरीके से अनचार्टेड एरिया है, तो आप हर लो के नीचे आप अपना ऐसे लगाते जाइए और उसको ट्रेल करते जाइए, बात समझ में आ रही है, इस तरीके से। ओके, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक। अच्छा, डाउन साइड की बात करते हैं। देखिए डाउन साइड एक ही केस में बनता है, जब ये इसने बड़ा सपोर्ट यानी 520 से 490 अगर तोड़ेगा तो 480 के नीचे आप प्लान करेंगे, वो एक बड़ा क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव सेंटिमेंट बनेगा, ठीक है। और 490 के अगर 480 के नीचे अगर मार्केट चलेगा तो आपको 430 मार्क कर देता हूँ, 430
और 390 तक का टारगेट यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, अब आप एक चीज़ सोचिए, अगर इतना ऊपर से गिरता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, गैप अप खुलने के बाद इतना गिर गया, तो कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ी नेगेटिविटी बन चुकी होगी, तो फिर मार्केट आपको नीचे भी और बड़ा मूव दे सकता है। उसके लिए आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना और डिस्क्रिप्शन से जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। हम लाइव मार्केट में एनालिसिस करते हैं कि भाई कहाँ पर किस तरीके से सेंटिमेंट बन रहा है, मार्केट और टूट सकता है, नहीं टूट सकता है, हम वहाँ पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं करना है तो आप समझते रहिए वीडियो को और अपना प्यार बरसाते रहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये है निफ्टी का हाल। ओके, अब बात करते हैं निफ्टी बैंक का किस तरीके से सिनेरियो बन रहा है। ठीक है, निफ्टी बैंक को समझ लेते हैं। देखिए, निफ्टी बैंक बहुत बढ़िया किक तो कभी नहीं दे रहा है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है मज़ा नहीं आ रहा है निफ्टी बैंक में, आप बिल्कुल प्लान ना करें। ठीक है, पर फिर भी अगर आपको बैंक निफ्टी में ही आप प्लान करते हैं तो देखिए आपको अपसाइड मूव मिलेगा यहाँ पर 52,600 और 650 के ऊपर। ठीक है, ये एक जोन है, अगर इसको तोड़ करके अगर मार्केट निकलता है तभी आप यहाँ से प्लान कीजिएगा अपसाइड, अदरवाइज मत कीजिए, क्योंकि ट्रैप ही करेगा। बैंक्स कभी कोई चलता है, कभी नहीं चलता है, कभी बैठ जाते हैं, कभी सारे टूट जाते हैं, कभी सारे चलते हैं। भाई कुछ भी प्लान नहीं करना है। ठीक है, फंस जाओगे और कुछ भी नहीं होगा। ओके, बात समझ में आ रही है। ये एक जोन है, देखिए यहाँ पर एक जोन कटेगा तो यहाँ से थोड़ी शॉर्ट कवरिंग दिखेगी और बड़ा मूव मिल सकता है। हो सकता है अगर 650 के ऊपर चला तो आपको 53,000 तक का भी मूव देखने को मिल जाए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हाँ, मूव पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग दिखेगी और बड़ा मूव दिखेगा। ओके, पर मुश्किल लग रहा है अभी क्योंकि कोई सिनेरियो ही नहीं बन रहा है, बैंक की कोई पॉजिटिव न्यूज़ ही नहीं है, बैंक पूरी तरीके से नेगेटिव में क्लोज हो रहे हैं यार, डेली नेगेटिव में क्लोज। ओके, अच्छा, डाउन साइड की बात करेंगे। देखिए, डाउन साइड भी अगर आप प्लान करें तो इसी के नीचे ही प्लान करें। कौन सा, देखिए एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, 52,200 से लेकर के 52,000 एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, अगर इसके नीचे चलेगा तभी आप प्लान कीजिए, आपको यहाँ से ये 51,800 तक का मूव मिल सकता है, नेगेटिव कर सकता हूँ। ओके, और 51,800 भी अगर तोड़ देता है तो आपको 51,550 तक का मूव पॉसिबल है, यहाँ तक दिखा सकता है मार्केट। बात समझ में आ रही है। ठीक है, बाकी बैंक निफ्टी में न करना ज़्यादा बेटर है। ठीक, चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।